नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और मैं कम से कम 3-4 महीने से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स की डेट भी आने वाली है और आ भी चुकी है। लगभग 30 अप्रैल के से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 30 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और आपके 18-20 मई तक पेपर चलने वाले हैं। 1-2 दिन में मैं टाइम टेबल भी अपलोड कर दूँगा। ये हमारा पहला वीडियो है एग्ज़ाम स्पेशल। इसमें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर जिसने हमारे वीडियो देखे हैं या नहीं देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसमें बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और नहीं देखे हैं तो चिंता ना करिए, आपको इन जो वीडियो हम बना रहे हैं अब इनमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं चली, तो सरकार ने कुछ इकाइयों को, कुछ अध्याय को हटा दिया है। जैसे 15वीं इकाई जो 15 थी उसको हटा दिया है सिलेबस से। तो हम आज 14वीं इकाई से पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे से हम काफ़ी कुछ 8-9 अध्याय तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो हम पीछे से करेंगे तो अगले 4-5 दिनों में ये होगा कि हमारा लगभग लगभग सिलेबस पूरा हो जाएगा, जिनने पुराना पढ़ के रखा हुआ है और पीछे से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, इकाई 14 है जिसका टॉपिक का नाम है, हमारे अध्याय का नाम है उपभोक्ता जागरूकता। यानी कि हम जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, हम चीज़ मार्केट से खरीदते हैं, तो हमें किस किस की जानकारी होना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि जागरूक उपभोक्ता किसे कहते हैं, कब माना जाएगा, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, यह सब हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। और हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि असत्य सत्य भी देखेंगे, हम खालिस्तान भी देखेंगे, सही जोड़ियाँ भी देखेंगे, जो भी एग्जाम्स में आता है, वस्तुनिष्ठ भी देखेंगे। और अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारा इकाई है वो इकाई हम 2 वीडियो में समाप्त कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास, पहला वीडियो एग्ज़ाम स्पेशल का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है, यानी कि जो जागरूक उपभोक्ता है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है इन्हें, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क, अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के प्रति सतर्कता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उपभोक्ता जागरूकता यानी कि जब जो उपभोग कर रहा है वस्तुओं का, उसकी जागरूक कब कहेंगे, जब वो अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के प्रति सतर्क रहेगा। यानी हमारे अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य क्या है, दोनों के प्रति जो सतर्क होगा उसको हम बोलेंगे उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है कि उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं। यानी जो उत्पादक होते हैं, जो चीज़ें बनाने वाले होते हैं, वो कब मनमानी कर सकते हैं, प्रतियोगी प्रतियोगी बाजार में, कृषि उत्पादों में, एकाधिकार में कोई नहीं। तो देखिए, मनमानी कोई कब कर पाएगा, जब एकाधिकार, यानी उसके पास एकाधिकार होगा कि, यानी कि केवल उसके पास ही केवल वो चीज़ होगी। यानी पूरे मार्केट में केवल एक ही बैग है, इकलौता बैग है और वो उसके पास है, तो उसका एकाधिकार हो गया, वो मनमानी कीमत में बेचेगा फिर। ठीक है, तो मनमानी कौन कर सकता है, जिसके पास एकाधिकार हो। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि बुल मार्ग सुरक्षा चिन्ह है। बुल मार्ग किसका सुरक्षा चिन्ह है। आभूषणों के लिए बुल मार्ग होता है क्या, कृषि उत्पादों के लिए होता है, ऊनी वस्त्रों के लिए होता है, या बिजली उपकरणों के लिए होता है। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो, बुल मार्ग शब्द आया है बुलन से, बुलन मानता है ऊन, तो बुल मार्ग ऊनी वस्त्रों के लिए सुरक्षा चिन्ह होता है। ठीक है, जिस जिस ऊनी कपड़ों पर बुलमार्क का साइन बना होता है वो अच्छी क्वालिटी का वूलन माना जाता है। तो बुलमार्क सुरक्षा चिन्ह किसके लिए है, ऊनी वस्त्रों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला ऑब्जेक्टिव है कि उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, आप समझ लीजिए, उपभोक्ता माने ग्राहक, आपको अच्छे समझ में आएगा, खरीदने वाला। ठीक है, उसका अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ऑप्शन दिया है सुरक्षा का अधिकार, काला बाजारी का अधिकार, चयन का अधिकार, या क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो देखिए, जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उसको सुरक्षा का अधिकार है, उसके पास चयन का अधिकार है, वो
चीज़ें चयन कर सकता है कि नहीं, ये नहीं मैं ये खरीदूँगा। क्षतिपूर्ति का अधिकार भी इसको दिया गया है और सुरक्षा का अधिकार भी इसको दिया गया है। केवल कालाबाज़ारी का अधिकार उसको नहीं दिया गया है। उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, क्या नहीं है कि कालाबाज़ारी का अधिकार। जो उपभोक्ता है वो कालाबाज़ारी नहीं कर सकता। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव है कि एग मार्ग सुरक्षा चिन्ह है। एग मार्ग, अब देखिए इसके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। एग मार्ग माने, देखिए एग्री कल्चर की जब स्पेलिंग देखते हैं तो एग मार्ग जो है ना, एग मार्ग में जो एजी है, देखिए ए एग मार्ग लिखा, उसमें जो एजी है ना एग, वो एग्रीकल्चर से लिया गया है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि एग मार्ग कृषि उत्पादों के लिए है। एग मार्ग सुरक्षा चिन्ह किसके लिए? कृषि उत्पादों के लिए है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है किसके लिए? शोषण से बचाव के लिए, या उच्च जीवन स्तर के लिए, या हानिकारक उपभोग रोकने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए उपभोक्ता जागरूकता सभी के लिए ज़रूरी है। शोषण से बचाव के लिए ज़रूरी है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम मार्केट से कुछ चीज़ लेने गए तो हमें चीज़ की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत में हमको दी जाए, हमारा शोषण ना हो। उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए, तो ये उपभोक्ता जागरूकता सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में। इसको याद रखिए। 1900 तो सबको याद रहता है, 1900 के आसपास की बात होगी, तो 9 के बाद 8 याद रखिए आप, एक कम कर दीजिएगा। जैसे 1900 याद रहेगा तो 19 के बाद एक कम कर दीजिए 8, फिर 2 कम 6, या 1986 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। देखिए अब हम रिक्त स्थान देखते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ISI किस स्तर का मानक है? यानी कि औद्योगिक स्तर का मानक है। जो चीज़ें इंडस्ट्री से बन के आती हैं तो उनमें बहुत सी में ISI मार्क लगा होता है कि यानी कि ये इंडस्ट्री से अच्छी इंडस्ट्री से बन के आया। औद्योगिक स्तर का मानक है। यहाँ क्या उत्तर होगा इसका? औद्योगिक स्तर का मानक है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है बिजली के उपकरणों पर कौन सा चिन्ह रहता है? बिजली के उपकरणों पर ISI का चिन्ह रहता है। अब देखा होगा, हम बिजली का टैप खरीद के लाते हैं तो ISI हॉलमार्क लगा होता है, और ISI हॉलमार्क वाली चीज़ें ही हम अच्छी मानते हैं। जैसे हम बाज़ार में हेलमेट लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना ISI मार्का है कि नहीं, क्योंकि वो एक औद्योगिक क्षेत्र का एक स्तर बताता है कि ISI मार्क लगा है तो अच्छी इंडस्ट्री से बनकर आया है। अगला रिक्त स्थान है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध उपभोक्ता को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? ये अधिकार प्राप्त है हमको क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर खाद्य सामग्री अगर हमको किसी ने खराब दी, हमने जाके उसको यूज किया और उससे कुछ हमको नुकसान हुआ, या अ, बीमार पड़ गए, या कुछ भी हो गया, तो हमें क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है। अगला है कि जब उपभोक्ता अशिक्षित होते हैं तो उन्हें बहुत सरलता से ठग लेते हैं। कौन? विक्रेता। जब उपभोक्ता, जो ग्राहक है हमारा, अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको क्या होता है, जो विक्रेता होता है, दुकानदार होता है, वो अच्छे से बहुत सरलता से उनको ठग लेते हैं। अगला है कि शोषण के निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता शिक्षित हो और जागरूक हो। यानी कि हमारा शोषण ना कर पाए दुकानदार, कम पैसों वाली चीज़ हमको ज़्यादा पैसों में ना बेच दें, ठीक है। कम कीमत की चीज़ को हमको ज़्यादा पैसे में अगर बेचेगा तो क्या कर रहा है? हमारा शोषण कर रहा है वो। तो शोषण से बचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमको हमको शिक्षित होना चाहिए और हमको जागरूक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला खालिस्तान है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में लागू किया गया, किस सन में लागू किया गया? तो मैंने बताया था 1900 याद रखिए, 8 उससे कम करिए और एक 6,
1986। सीधा सीधा आप एक बार 5 बार रिपीट कर लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, देखिए अब सही जोड़ी बनाते हैं। सही जोड़ी बनाएं तो देखिए, बिजली के उपकरण क्या लगा होता है, बिजली के उपकरणों पर आईएसआई का मार्क लगा होता है। आईएसआई या मानकीकरण क्या है, ये भारतीय मानक संस्थान के द्वारा दिया गया आईएसआई है। उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता शोषण क्या होता है, उपभोक्ता शोषण होता है कि हम कालाबाजारी कर रहे हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। जो हमें ग्राहक के लिए हम चीज़ें लेके आए, उसको हम ग्राहक को ना दे के हम पिछले दरवाजे से महंगे दामों में, महंगी ज़्यादा कीमत में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ का होता है उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता जागरूकता का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता जागरूकता ये है कि जीवन स्तर में वृद्धि और स्वस्थ समाज का निर्माण। अगर हमारा उपभोक्ता जो है, ग्राहक है, अगर वो जागरूक है तो क्या होगा, उसके जीवन स्तर में सुधार होगा, वृद्धि होगी। और जब जीवन स्तर सुधरता है किसी इंसान का तो फिर समाज का निर्माण होता है, और समाज का भी निर्माण उसी स्तर से होता है। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, ये हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था। छठा है कोपरा, कोपरा क्या है, कोपरा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। और हॉलमार्क क्या है, स्वर्ण आभूषण। जो हॉलमार्क होता है, देखिए वो स्वर्ण आभूषणों के लिए होता है। आपको बता दें, जो हॉलमार्क है, सुना होगा, ये होता है गोल्ड के लिए, सोने के लिए। एग मार्क होता है एग्रीकल्चर के लिए। बुल मार्क होता है वूलन के लिए। 3 मार्क मार्क की बात की गई है। हॉल मार्क सोने के लिए होता है, एग मार्क एग्रीकल्चर कृषि के लिए होता है, और बुल मार्क वूलन यानी ऊनी वस्त्रों के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हम देखते हैं सही गलत। ठीक है, तो देखो, उपभोक्ता प्रत्येक उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता, गलत बात है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है, प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है। हम हमारे पास अगर हमारी किराने की खुद की दुकान है तो भी हम दूसरे से किराना खरीद के लाके तीसरे को बेच रहे हैं। तो उपभोक्ता तो प्रत्येक व्यक्ति है ही है। तो ये क्या लिखा है इसमें, उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, ये गलत बात है। अगला है कि बिजली के उपकरणों पर एग मार्क का चिन्ह रहता है, गलत बात। बिजली के उपकरण जो होते हैं उन पर आईएसआई का चिन्ह रहता है, एग मार्क नहीं रहता। एग मार्क होता है कृषि उपकरणों के लिए, खेती के लिए। ठीक है, किसान खेती से संबंधित चीज़ों के लिए। अगला है कि उपभोक्ताओं को बाजार से अच्छी वस्तु एवं सेवाएं क्रय करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। जो ग्राहक है उसको बाजार से अच्छी वस्तु खरीदने का पूरा पूरा अधिकार है। अगला है कि औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए हॉलमार्क चिन्ह दिया जाता है। देखिए, हॉलमार्क नहीं, हॉलमार्क दिया जाता है सोने के लिए। जो सोने की चीज़ें होती हैं उनके लिए हॉलमार्क दिया जाता है। औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए आईएसआई मार्क दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, उपभोक्ता उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1955 में लागू हुआ, गलत। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1955 में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि 1986 में लागू हुआ था। अगला है, बिजली के उपकरणों पर आईएसआई का चिन्ह रहता है, बिल्कुल सही बात। मैंने बताया था बिजली के उपकरणों पर आईएसआई का चिन्ह रहता है। अगला है कि 24 दिसंबर का दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तरीय अदालतों में 1 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई की जाती है, गलत। उपभोक्ता संरक्षण नियम सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए अगला पढ़ते हैं कि एग मार्क कृषि उत्पादों के लिए सुरक्षा चिन्ह है, सही बात है। एग मार्क में AGRN की एग्रीकल्चर के लिए, कृषि उत्पादों के लिए। अगला है कि स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क होता है, फिर बता दूं,
कृषि उत्पादों के लिए एग मार्क होता है, ऊनी वस्त्रों के लिए बुल मार्क होता है, और कौन सा बचा, हाँ, बिजली उपकरण वगैरह और जो औद्योगिक चीज़ें हैं उनके लिए ISI मार्क होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, वस्तु सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहा जाता है? तो उसको हम ग्राहक बोलते हैं, ग्राहक बोलें, उपभोक्ता बोलें। अगला है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है? उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है? क्योंकि शोषण से बचाव के लिए। उपभोक्ता जागरूकता किस अर्थव्यवस्था में अधिक आवश्यक है? पूंजीवादी व्यवस्था में। हॉलमार्क किसकी गुणवत्ता को प्रमाणित करता है? स्वर्ण आभूषणों को। दूरसंचार तकनीकी के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचना क्या कहलाता है? टेलीमार्केटिंग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? कोपरा। कोपरा नाम से भी इसको जाना जाता है। और कोई कोपरा बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम या कोपरा, तीनों एक ही बात है। कब लागू हुआ था? 1986 में। और किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं हम लोग? 24 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम, 30 मिनट के आसपास का वीडियो बनाएंगे। देखते, प्रश्न है कि काला बाजारी किसे कहते हैं या काला बाजारी से क्या आशय है? ये 2017-19 2017 सप्लीमेंट्री में प्रश्न आ चुका है। तो काला बाजारी मैंने बताया था कि हम चीज़ों को पिछले दौर से ऊंची कीमतों में बेचें, उसको काला बाजारी कहते हैं। ये मैंने अपनी भाषा में बताया। देखो इसमें भी क्या लिखा है कि वस्तु की जमाखोरी कर बाजार में वस्तु का अभाव पैदा कर वस्तु की ऊंची कीमत वसूलने को काला बाजारी कहते हैं। जैसे मार्केट में अगर प्याज खेतों से आई और हमने प्याज को खरीद के स्टोर कर लिया, भर लिया अपने गोदामों में, और जब मार्केट में प्याज खत्म हो गई, कहीं नहीं मिल रही है, तब हमने उसको वहाँ से बेचना चालू किया महंगे दामों में, उसको हम बोलते हैं काला बाजारी। समझ में आया होगा, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर से बताता हूँ, जब मार्केट में बहुत सी वस्तुएं आ गई, बहुत सा माल आ गया, जैसे आलू ही आलू आ गए, प्याज ही प्याज आ गए, उदाहरण बता रहा हूँ, तो हमने उनको सस्ते दाम, जब बहुत मार्केट में एक साथ बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी तो चीज़ सस्ती हो जाती है। बहुत मात्रा में आ जाएंगे आलू है आलू, तो चीज़ों की कीमत कम हो जाती है। हमने कम कीमत में आलू को खरीद लिया और अपने स्टोरेज में स्टोर कर लिया अपने घर पर, तो मार्केट से आलू पे धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम वहाँ से निकाल के ऊंचे दामों में बेचें। हमने जैसे कि 5 रुपये किलो में ख़रीदा, फिर हम 30 रुपये किलो में बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं काला बाजारी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? तो देखिए, उत्पादक या व्यापारी अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिन विधियों द्वारा उपभोक्ता से अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने या ठगने में सफल होता है, उसे उपभोक्ता का शोषण कहते हैं। यानी कि चीज़ तो 5 रुपये किलो है, लेकिन वो ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बेचना चाह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बेचना चाह रहा है। बहुत सी बातें बना रहा है कि अच्छी क्वालिटी का है, ले लो, ऐसा वैसा, या हमको कम मात्रा में तौल के दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये उपभोक्ता का शोषण। उपभोक्ता का शोषण यही है कि व्यापारी अपने लाभ के उद्देश्य से या लाभ के उद्देश्य की पूर्ति है तो जिन भी विधियों से उपभोक्ता से अपनी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लेता है, उसको ठगता है या ठगने में सफल होता है, तो उसे उपभोक्ता का शोषण कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि एकाधिकार क्या है? तो देखो, किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक उत्पादक या उत्पादक समूह का अधिकार होना एकाधिकार कहलाता है। यानी कि किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में वो प्रोडक्ट है, एकाधिकार है उसका, वो चाहे जितनी कीमत में बेचे, कोई उसका कंपटीटर नहीं है मार्केट में, कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि किसी के पास वो चीज़ नहीं है, सिर्फ अकेले उसके पास है वो प्रोडक्ट। तो वो सबसे ज़्यादा कीमत में बेचे या कम में बेचे, कैसे भी बेचे, तो उसका वो एकाधिकार हो गया। यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन
किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक उत्पादक या उत्पादक समूह का अधिकार होना एकाधिकार कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। वस्तुओं के संबंध में सीमित जानकारी प्राप्त होने का क्या परिणाम होता है? अगर हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत कम जानकारी है तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो देखो, उपभोक्ता को वस्तु के विभिन्न पहलुओं जैसे मूल्य, गुण, संरचना, प्रयोग की शर्तें, क्रय के नियम आदि की सीमित जानकारी होने पर वह गलत वस्तु का चयन कर लेता है और उसका पैसा बेकार चला जाता है। इस प्रकार वह अपना आर्थिक नुकसान कर बैठता है। जैसे हम मार्केट में गए, हमको ये नहीं पता कि कितने, हम मार्केट में गए और हमको नहीं पता है कि इस सामान को किस तरह ख़रीदा जाएगा, किस तरह क्या किया जाएगा। हम कपड़ा लेने गए, हमको नहीं पता कि कपड़े अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, तो हम मार्केट में जाएंगे और हम बेकार कपड़ा उठा लाएंगे और हम पैसा हमारा बर्बाद चला जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे और हम अपना आर्थिक नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि उपभोक्ता को अगर सही जानकारी नहीं है तो उसके परिणाम बहुत ही ख़राब होगा, क्योंकि वो ठगा जाएगा। उसको चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो सस्ती चीज़ भी महंगे दामों में खरीद लाएगा या बहुत ही ख़राब चीज़ महंगे दामों में खरीद लाएगा और उसका आर्थिक शोषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार क्या है? तो भारत सरकार ने सन 2005 में सूचना का अधिकार नामक कानून बनाया। यह कानून सरकारी विभागों के क्रियाकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यानी कि आप सरकारी विभाग में कब क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी आप इस कानून के तहत ले सकते हैं। तो कब लागू किया भारत सरकार ने? 2005 में सूचना का अधिकार नामक कानून बनाया था। यह कानून सरकारी विभागों के क्रियाकलापों की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है कि टेली मार्केटिंग क्या है? टेली मार्केटिंग दूरसंचार तकनीकी के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना ही टेली मार्केटिंग कहलाता है। दूरसंचार तकनीकी के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना ही, यानी हम टेलीफोन से चीज़ें बेच देते हैं, हम खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं टेली मार्केटिंग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या है? लिखिए। 2009 में आया, 2012 में आया। इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फिर से आ सकता है। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या है, यानी उसी कानून के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। किस लिए पारित किया गया था? उपभोक्ताओं को संरक्षण प्राप्त करने के लिए। देखिए, आपको याद हो जाएगा, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 1986 में एक कानून बनाया या एक अधिनियम पारित किया, जिसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। इसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने उपभोक्ता आंदोलनों को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं विवादों की कार्रवाई की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना तथा शीघ्र निर्णय लेना है। यानी कोई भी उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं या कोई भी विवाद है तो उनकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो, सरल तरीके से हो, उसके लिए इस कानून को बनाया गया है, जो उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करे, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करे, ग्राहक को सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं, कोई 3 लिखिए। हम इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर इसके पार्ट 2 में बाकी प्रश्नों को देखेंगे। उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं और कोई 3 लिखिए। तो देखिए, उपभोक्ताओं के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। एक तो वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करना, ये आपके कर्तव्य हैं जो आपको करना चाहिए कि अगर हमें वस्तु की पूर्ति के अनुसार, वस्तु अगर मार्केट में कम है तो उसका कम उपभोग करें, कम उस चीज़ को यूज़ करें। मार्केट में ज़्यादा है तो हम ज़्यादा उसको यूज़ कर लें। दूसरा है कि उपभोक्ता संरक्षण नियमों की जानकारी रखना। हमारे जो नियम हैं, हमारे जो अधिकार हैं,
उनकी हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य और अधिकार दोनों अलग बात है। अधिकार हमें दूसरों से बचाने के लिए दिए जाते हैं, कर्तव्य ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम ऐसा करें। तीसरा, वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करना चाहिए, चाहे वस्तु कितनी ही कम मूल्य की क्यों ना हो। इससे विक्रेताओं के ठगने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है। यानी कि 3 हमारे कर्तव्य बनते ही बनते हैं कि बाज़ार में चीज़ अगर कम है तो कम यूज़ करें, ज़्यादा है तो ज़्यादा यूज़ करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। दूसरा कर्तव्य बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण नियमों की हमको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा नियम ये बनता है कि अगर कोई शिकायत है, वास्तविक शिकायत है, भले ही वो कम कीमत की वस्तु हो, उसकी हमको शिकायत करना चाहिए। जिससे क्या, जो व्यापारी हैं, विक्रेता है, उसमें भय बैठेगा और वो लोगों को ठगने की प्रवृत्ति धीरे धीरे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये उपभोक्ता के कर्तव्य होते हैं। तो ये हमारे कर्तव्य हैं। तो बच्चों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोबारा से। लेकिन अब आपके ये जो हमने एग्ज़ाम स्पेशल स्टार्ट की है सीरीज, आप इस सीरीज़ के सारे वीडियो देखिए। इसके बाद हम आपको सैम्पल पेपर भी देंगे और 99% आपको पेपर उन्हीं में से देखने को मिलेगा। तो चलिए, खन्ना चैनल को सब्सक्राइब करिए, खन्ना क्लासेस को। और जो बच्चे ने नहीं किया अभी तक वो भी सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के यार में शेयर कर दें, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से स्कूलों में पढ़ाई हुई नहीं है। हमारे शिक्षकगण कुछ पढ़ा नहीं पाए हैं, बच्चे भी विद्यालय नहीं आ पाए हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि उन सब तक ये वीडियो पहुंचा दें, जिससे वो लोग अपने पेपर के नज़दीक 2-3 महीनों में पढ़ लें और अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हो जाएं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। और आपको कुछ अगर कमी लगती है, अच्छा लगता है, कुछ भी, आप अपने फीडबैक हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।